अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। आज सुबह फ़िज़ा में गर्मी तो है, लेकिन कुछ गर्मा गर्मी कल से कम हुई है। कल 22 जुलाई था और वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो मियां हमज़ा शहबाज जीत गए एक मरतबा फिर, और उन्होंने आज यहाँ पर हलफ उठाया। मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये गवर्नर हाउस की इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर हलफ हुआ। और दिलचस्प ये है अमर कि यहाँ पे पहले उससे पहले इस ग्राउंड में यहाँ पे हलफ हुआ था और यहाँ पर बहुत बड़ा बंदोबस्त किया गया था। आज दरबार हाल जो गवर्नर हाउस का है वहाँ पर हलफ हुआ है और पहले हलफ लेने वाले थे राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, कोर्ट के हुक्म पे वो आए थे। और अब मुस्लिम लीग नून के अपने गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान ने हमज़ा शहबाज साहब से हलफ लिया है। आज यहाँ पर जो तकरीब हुई उसमें MPs, वज़रा, फेडरल मिनिस्टर्स वो सब तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि कारकुनान भी तशरीफ़ लाए। सुबह 8 बजे का टाइम रखा गया था और रात इससे पहले 11 बजे का वक्त दिया गया था हलफ बर्दारी का, लेकिन वो तकरीब मुलतवी की गई और फिर आज सुबह 8 बजे ये हलफ मुमकिन हुआ। अभी यहाँ से कुछ दूर सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री है और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं। चौधरी परवेज़ लाई अपने वकील के ज़रिए वहाँ चले गए हैं, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने मौजूदा जो डिप्टी स्पीकर हैं दादा दोस्त मज़ारी समेत, हमज़ा शहबाज समेत, चीफ सेक्रेटरी वगैरह को फ़रीक बनाया है और वो इस पूरे इलेक्शन का जो मामला है इसको कालादम करार देना चाह रहे हैं। अब मसला यहाँ पर एक और भी आने जा रहा है कि चौधरी शुजात साहब की अगर बात सही तस्लीम की जाए जो उनका ख़त है, तो उसके बाद तो यूँ लगता है कि अगर ये रेफरेंस फाइल होता है तो 10 लोग इलेक्शन से अपनी सूबाई असम्बली की सीटों से भी हाथ धो सकते हैं। उनमें एक परवेज़ लाई साहब भी हैं, यानी कि स्पीकरशिप तो जाएगी, साथ में ये भी इम्कान है कि वो अपनी सूबाई असम्बली की सीट भी, अगर हम देखें कि रेफरेंस अगर फाइल होता है और ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले 25 अरकान डी सीट हुए हैं, वो सब इसी बुनियाद पे हुए थे कि पार्टी पॉलिसी से अनहराफ। अभी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या पार्टी पॉलिसी पार्टी सदर देता है या पार्लिमानी लीडर देता है। एक प्ली इन्होंने ये ली है कि पार्लिमानी लीडर जो साजिद भट्टी हैं उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि चौधरी परवेज़ लाई को वोट देना चाहिए। ऐसे में मरकज़ी सदर चौधरी शुजात साहब के ख़त की क्या हैसियत है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि पंजाब की सियासत में चौधरी शुजात साहब का ख़त बड़ी अहमियत का हामिल हो गया है। चाहे इसके बाद उनके ख़ानदान में या पार्टी में फूट पड़ गई है और वहाँ पर झगड़े शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो उम्मीदें जिन पर पानी पड़ चुका था, चौधरी शुजात ने एक ख़त से वो सारा पांसा पलट दिया। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। यहीं पर हमने पहली तकरीब हलफ बर्दारी देखी थी, यहीं पर दूसरी देख रहे हैं और मैंने यहाँ से लोगों से पूछा कि क्या तीसरी हलफ बर्दारी का भी मौका आएगा, तो उन्होंने कहा अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके नतीजे में शायद अब ऐसा मुमकिन ना हो। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs रात गए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के दरवाजे खटखटाते रहे, दस्तक देते रहे, नारेबाजी करते रहे। वहाँ पर मरकज़ी लीडर भी पहुँचे, इमरान खान साहब की कॉल पे लिबर्टी भी लोग पहुँचे। कल ज़रा गुस्से में नज़र आए, लोगों को रोकते भी रहे, कहीं पे तलख कलामी भी हुई, कुछ समझदार लोग उनको भी रोक रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन कारकुन जो थे वो बहुत जज्बाती थे। अब कारकुनान का इसरार ये है कि परवेज़ लाई साहब को जो 10 वोट पड़े हैं वो जो है काउंट किए जाएँ। असम्बली में बैठे जो दोस्त मज़ारी हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर थे, वो इलेक्शन देख रहे थे सारा, उन्होंने ये 10 वोट रिजेक्ट किए, जिसके बाद ये मामला हुआ। कल असम्बली का बड़ा हंगामा खेज़ मामला रहा। अब आगे चल के हालात मुख्तलिफ होने लगे हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे। फैसल मीर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर एक जरदारी सब पे भारी का नारा लगाया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने इस बात पे बहुत गुस्सा भी किया और पीपल्स पार्टी के कारकुन इस बात पे नाला हैं कि हमने गेम तो बनाई और गेम लेने के बाद, यानी हमने खीर पकाई, खीर खाने के बाद नून लीग के दोस्त उनके एहसानों को भूल गए। अब दिलचस्प बात यह है कि दरदारी साहब ने ही ये सारी काया पलटी है। चौधरी शुजात साहब के साथ वो कितनी मुलाकातें करते रहे, जिसका नतीजा बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम से चीज़ें हुई और बदल गई। गवर्नर हाउस के मुकीन आजकल इंजीनियर बलीगुर रहमान है और वज़ीर आला पंजाब की नशिस्त पे अब हमज़ा शहबाज बराजमान है। अब आगे कुछ आइनी मामलात पर भी बुरहान हो सकता है। स्पीकर अभी तक परवेज़ लाई साहब हैं। क्या स्पीकर साहब अपनी नशिस्त और अपने 9 लोगों की नशिस्तें बचा पाएंगे? क्या ये इलेक्शन कालादम होगा? ये सारी बातें तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही की तरफ देखी जा सकती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, परवेज़ लाई साहब की जो सारी उम्मीदें वो सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताएंगे। अपने मेज़बान फ़रूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।